गुड मॉर्निंग जी। वादे के मुताबिक निकल पड़े हैं फाइनली। और निकला कहूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की कि मैं सुबह उठ भी गया था जल्दी, लेकिन फिर भी ये वो छोटा मोटा इधर उधर का कुछ ना कुछ करते 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 मैंने घर से निकलने में बजा दिए 7:30। उसका अंजाम ना अब मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट दिल्ली तो क्रॉस करना वैसे ही बहुत बड़ी आफत है। निकले किधर हैं? निकले हम अपनी एक पुरानी डेस्टिनेशन की तरफ हैं। उत्तराखंड तो हमारा फेवरेट है ही है, तो उत्तराखंड के लिए निकला हूँ। और इस बार सोलो ही कर रहा हूँ और जा रहा हूँ बिनसर। लेट निकलने के आफ्टर इफेक्ट्स, कहीं तो गड़बड़ हुई है कुछ, मतलब आगे। अब आगे जाएंगे तो पता लगेगा, क्योंकि एकदम से ही ना मेरे को जीपीआरएस ने मेरा टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा बढ़ा दिया। बट एनीवेज, वो जो मैंने कहा था ना कि मेरा ड्यूरेशन बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, किलोमीटर बढ़ गए, वो ठीक हो गया था। मे बी इसने किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई और दूसरा रूट उठा लिया होगा, बट वो मैंने जैसे ही सराय रोहिला की तरफ टर्न किया ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। मतलब कितने भी आप नॉर्मल मूड में ड्राइव कर रहे हो, आपको ना मतलब मिलेंगे ऐसे डफर जिनकी वजह से ना आपका एक बार ड्राइविंग टेम्परामेंट जरूर बिगड़ता है। ये आ गया, यहाँ से सीधा हो जाएगा मेरठ एक्सप्रेस वे और हमारा रूट हो जाएगा हापुड़ मुरादाबाद वाला। तो यो हो गए हम लेफ्ट को। अरे यार, अब ये देखना इस रूट के ऊपर मेरा फास्टैग में एनुअल पास कहाँ कहाँ चलता है। चलो, अगर ध्यान रहेगा ना तो मैं शेयर करूंगा। अच्छा, कोई जाए नहीं ना मेरठ की तरफ, सारे हापुड़ की तरफ। क्या बात है। आई थिंक 99% ट्रैफिक इस तरफ है। आज का पहला टोल आ गया है। वो जी एक छोटी सी ब्रेक ली थी, बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो गई थी। अब ठीक है। एक्चुअली प्यास भी लग रही थी, पानी भी नहीं पी रहा था इस चक्कर में। तो रुकूंगा ना तो धूप तेज हो गई थी, तो ग्लासेस भी चेंज कर लूंगा, वो भी काम हो गया। अब रिलैक्स। हमने गॉगल्स लगाए थे, ग्लासेस चेंज किए थे, मौसम बदल गया, वापस नॉर्मल पे आना पड़ गया। कहाँ इतनी तेज धूप, और कहाँ पे बहुत देर से ना मैं देख रहा हूँ आंधी आ रही है। और पहले आंधी आंधी थी, मतलब कोई 30-35 किलोमीटर पहले। अब तो बिल्कुल बादल हो गए हैं अच्छे खासे। टोल वही मांगते हैं जहाँ रोड खराब होती है, खुद तो गाली खाने वाले काम करते हैं ये लोग। बट मेरे को लग रहा है फिर भी मैं ठीक स्पीड से ही आ गया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हुए हैं, 5-10 मिनट। एंड मैं ब्रजघाट पहुंच गया हूँ। मतलब ब्रजघाट इज हार्डली 1 किलोमीटर ना। क्या ही मौसम हो गया है पीछे, और क्या ही मौसम हो गया है आगे, ये दिखा रहा है अभी। लेकिन अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है। और अब मैं वेट कर रहा हूँ बीकानेर आ जाए, मतलब बीकानेर ही, मतलब बीकानेर वाला आ जाए, तो फिर एक ब्रेकफास्ट की ब्रेक लेते हैं। हल्दीराम जाना था मेरे को, बीकानेर नहीं। सब पहुंच गए। अब यहाँ से ना मेरे को एक्चुअली इधर आने का मन सिर्फ इसलिए था कि यहाँ से ना मैं कॉफी उठा सकता हूँ। तो जी हल्दीराम से निकला जाए, कॉफी और गिर गई गाड़ी में, वही साफ करने में 10 मिनट लग गए। उसका कवर ही बड़ा बेकार सा लगाया हुआ था इन्होंने। आज का तीसरा टोल आ गया है, और ये NHAI का है, तो अपने मतलब एनुअल से हो जाएगा। कार्स ओनली, कार्स ओनली, कार्स ओनली, कार्स ओनली। इधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे हम। ये अपनी कार को कार नहीं मानते क्या? क्या ही मौसम हो रखा है, गजब एकदम। मुझे पता था इस भाई का फोन ना तभी आएगा जब मैं नहीं होऊंगा। चलो 2 मिनट इसको निपटा दूं जरा पहले। बस जी इसकी कमी रह गई थी। मौसम तो बन ही रहा था बहुत देर से, ये भी आ गया, मतलब बरसात भी आ गई।
छोटे छोटे जेस्चर्स ना बड़े अच्छे लगते हैं। अभी ना जैसे अभी ये रोड ऊपर हो रही है फिर नीचे हो रही है, तो ऐसे ही एक पॉइंट था थोड़ा सा इंक्लाइन था, मतलब नीचे उतर रहा था, तो वहां ना बहुत बारिश हो रही थी अभी, तो पानी बहुत इकट्ठा हुआ हुआ था, और एक साइड पे ना साइकिल वाला जा रहा था पानी के अंदर से धीरे धीरे। रोड पूरी खाली थी, मैंने देखा पीछे भी कुछ नहीं है, मैंने एकदम से ना गाड़ी बिल्कुल स्लो डाउन कर दी कि उसके ऊपर पानी के छींटे ना पड़े। और उसने ना ये रियलाइज कर लिया कि इस बंदे ने गाड़ी एकदम स्लो करी है। अरे उसने ना इतने अच्छे से ऐसे करके वेव करके किया ना, ऐसे मतलब ठीक है यार, रोड पे सब चल रहे हैं तो एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए, अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई आपने किसी का मतलब कोई किसी का ध्यान रख ले और दूसरा उसको एक्नॉलेज कर लेना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया था, बट मेरे को लगा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो सबसे शेयर कर लेते हैं। बाकी अब डिस्टेंस तो मैंने जितना मतलब जो मैंने रुका था और ब्रेक लिया था ना, वो मैंने कवर अप कर लिया है। तो जो मेरा पहले दिखा रहा था 4:45 के आसपास का, वो वापस वहीं आ गया। मैं करीबन मैंने 25 से 1 मिनट का ब्रेक लिया था, 20-25 मिनट का। आगे रूट अच्छा था, थोड़ा सा बारिश वारिश होने से क्या हुआ, टू व्हीलर्स भी हट गए, तो वो अपना कवर अप हो गया। अब थोड़ी देर के बाद सारा हिल शुरू हो जाएगा, फिर स्लो डाउन हो जाएगी स्पीड। सड़क अभी इतनी पतली हो गई है, मतलब अभी हिल्स नहीं शुरू हुए, बट हिल्स दिख रहे हैं काफी देर से। और रास्ता बड़ा सुंदर है, ये आगे ट्रक आ गया ना तो सारी वो ब्यूटी खत्म हो गई है। मैंने जब तक कैमरा लगाया तब तक ये आगे आ गया। दोबारा से करता हूँ मेरे पास। सड़क चौड़ी हो रही है यार। ये कभी दिल्ली में भी होगा कि जितनी है ये अवैध निर्माण है, ये कभी वहां खत्म हो गए? वहां पर तो और तरह का है ना, वहां तो उन्होंने पटरियां घेरी हुई है। एनीवे छोड़ो, इस बात को हम नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ से लेना है राइट। वैसे मेरे को ना पर्सनली लगता है कि हम जो रूट दिल्ली से कालाडूंगी वाला लेते हैं नैनीताल का, वो रूट लेना चाहिए। और नैनीताल के आसपास पहुंच के कहीं ना कहीं से बिनसर का रास्ता कटता होगा, नहीं तो नैनीताल क्रॉस करके कट जाएगा। वो छोटा पड़ता होगा इससे डेफिनेटली। चेक करूंगा उसको मुझे। ये देखो, बिनसर जाने के लिए कैंची दम क्रॉस करना पड़ता है। सॉरी, पानी भी रहा। ये अब मैं बिल्कुल कैंची धाम वाले ऑलमोस्ट लास्ट टर्न पे ही हूँ। यहाँ तक गाड़ियां लगी हुई हैं, नीचे एक पार्किंग भी बन गई हुई है, वो भी फुल होती है। अभी वीकडे है, छुट्टियां नहीं हुई हैं। ये आलम है। जय बाबा जी की। बस यहाँ से 2 घंटे और है बस, लेकिन अब मैं एक ब्रेक लूंगा। मैंने वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद कोई ब्रेक ही नहीं ली। जय श्री राम। भैया ये ना यू टर्न मारने वाला काम बड़ा खतरनाक रहता है। मारो जी मारो। भाई साहब अप्रिशिएट कर गए, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था। जाना होगा बेचारे को उस तरफ, फटाफट मार दिया। लेकिन ये होती है छोटी गाड़ी और एक्सपर्ट ड्राइवर का फायदा। अरे भैया ठुक जाते तुम। ये मेरे को ना भी एक पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने लिफ्ट ले ली। मैं उनसे यही बात कर रहा, मैंने कहा ये जो टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे टू व्हीलर्स चलाते हैं, भाई ये बड़ा खतरनाक चलाते हैं यार, इनसे बहुत डर लगता है। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता हिल्स के ऊपर टू व्हीलर चलाने का। और हिल्स के ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है कार चलाने से मुश्किल ना टू व्हीलर चलाना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। अभी वो पुलिस वाले भाई साहब बता रहे थे कि अगर हमें जैसे भीमताल से इस तरफ जा रहे हैं हम, बिनसर वाली साइड या मतलब अल्मोड़ा वाली साइड, तो अब उसका भाई बाईपास बन रहा है। मतलब अगर आपको कैंचीधाम किसी को नहीं जाना है, स्ट्रेट आगे निकलना है, तो कैंचीधाम का बाईपास बन रहा है। ये कुछ नहीं होता था यहाँ पे, ये जो साइड पे जो होटल दिख रहे हैं कुछ नहीं था। मतलब मेरे को हो गए आई थिंक 2.5-3 साल, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था भाई, एकदम से बने हैं। ऐसे ही ना इधर से थोड़ा सा आगे निकलो तो कटारमल आता है, अल्मोड़ा क्रॉस करके ही, मतलब ऊपर चढ़ जाती है सड़क। उसके लिए कटारमल में ना एक बड़ा नॉन सूर्य टेम्पल है, मैं कोशिश करूंगा वापसी में अगर उसको कवर कर पाऊँ। वो 3 साल हो गए वहां गए मेरे को।
ये देखो मंदिर के गेट के आगे बिल्कुल जाम लगा हुआ है। मैं बिल्कुल मंदिर की ना एंट्री पे हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये है ना सामने अनुपम, यही होता था सिर्फ यहाँ पे, और कुछ नहीं होता था। ये केसरी वाला था शायद थोड़ा सा, बट जो और लेकिन अनुपम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अनुपम का एक रेस्टोरेंट वहां भी है नैनीताल में। माल रोड की तरफ नहीं है, थोड़ा सा साइड पे है। ऐसे नौटंकी होते हैं। हेलमेट लहराता हुआ राइट साइड पे, राइट हैंड में हेलमेट पकड़ा हुआ लहराता हुआ चल रहा है। फाइनली बाबा जी का मंदिर हमने क्रॉस किया है। अब बाबा जी हमें आगे भी ले जाएंगे। अभी तो वहीं खड़ा हूँ, मंदिर क्रॉस करके ही फिर जाम लगा हुआ है। जीपीआरएस पूरा ब्लू दिखा रहा है एकदम मस्त, और ट्रैफिक हिल नहीं रहा है। दो गाड़ियां लगी है ना, ये है जाम की वजह। ये ना राइट साइड पे दो गाड़ियां लगी हुई हैं, इसकी वजह से जाम लग रहा था। दो गाड़ियां नहीं लगी हुई थी, बहुत ज्यादा लगी हुई थी, कम से कम 8-9 गाड़ियां लगी हुई थी। ये है खैराना। भीमताल से पेट्रोल ढूंढता आ रहा हूँ, दो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था। यहाँ पे मिला तो गाड़ी रोकते ही उसने पहले ही कह दिया टैंक फुल नहीं होगा सर। मैंने कहा राशन हो गया? कहता जी पेट्रोल कम है। अभी तो रोड अच्छी वाइड हो रखी है और स्पीड अच्छी जा रही है, मतलब अच्छी है, मतलब अराउंड 60 आराम से चल रहे हैं। और डिस्टेंस रह गया है 41, बट टाइम वो अभी भी 1 घंटा 1.25 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। दिल्ली में तो दिखती नहीं है अब ये। समझ गए क्या कह रहा हूँ? ये मेरे को पहले रियलाइज नहीं हुआ कि आगे मारुति 800 चल रही है। मैंने सोचा ये ऑल्टो चल रही होगी। 2 मिनट के बाद मैंने रियलाइज किया, मैं को ओहो, अब तो ये हमारे लिए विंटेज हो गई है। ये यहाँ से हमें ये पुल क्रॉस करना है जिसपे जाम लगा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ ना रोड बनने का काम चल रहा है, और वहां से गाड़ियां उतर ही बड़ी धीरे धीरे रही हैं। थोड़ा सा ही है, हार्डली मेरे को लग रहा है 60-70 मीटर है, उसके बाद ठीक है। यही है थोड़ा सा आगे, उधर में ट्रैफिक रोका हुआ है। कितना मेहनत करना पड़ता है देखिएगा। विनोद, चाय पिला दो भैया। यार चाय पीनी है यार, मजाक की बात नहीं है। अच्छा, अब शुरू होगा पहाड़ी रास्ता। 1 घंटा 2 मिनट 27 किलोमीटर। ये मेरे होटल का है, बिनसर जो वो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, बट मैं तो उसको बर्ड सेंचुरी मानता हूँ। वो वहां से होटल से मेरे अराउंड आई थिंक 10-11 किलोमीटर है। तो वैसे तो ना अंदर भी एक तो KMVN का है, बट यार अगर 2-3 लोग हो ना फिर तो वहां रुक सकते हो, अकेले नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां पे ना नेटवर्क आता है ना लाइट होती है। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, नेटवर्क भी नहीं है अंदर, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है। इसलिए मैंने ना अंदर का विचार नहीं किया था रुकने का। मैंने कहा यार रहने देता हूँ, थोड़ा पहले रुक लेंगे, सुबह जाने में आधा घंटा लग जाए वो कोई बात नहीं। वही हो गया जो पहाड़ों में होता है, नेटवर्क चला गया, री रूटिंग आ रहा है। नेटवर्क वैसे पहले भी गया हुआ था, बट वो चल रहा था, पकड़ा हुआ था उसने। अब लगता है उतना भी नहीं है। देखता हूँ कहीं पे रोकता हूँ, या तो शायद उससे कुछ हो जाए। चाहे रोड तो ऐसे सीधी सीधी है, जो मैं चल रहा हूँ वही है। लास्ट होता है ना जब आपका डेस्टिनेशन का लास्ट के 10-15 किलोमीटर रह जाते हैं, 14 किलोमीटर, तब हमेशा सड़क और पतली हो जाती हैं। अब ऊपर से क्या हुआ, 2 ट्रक टक्कर गए। हम तो भैया पीछे रुक गए, इसको निकल जाए तो बेचारे को। बेचारे का मतलब ये निकलेगा तो हम भी निकल पाएंगे, सीधी सी बात तो यही है। अभी आगे वो CRPF का ट्रक है, वो पता नहीं कब निकलेगा भाई, और उसको भी मिलेगा रास्ता, हमें भी मिल जाएगा। अब ये अगर चलता रहा ना 14 किलोमीटर, तो ये 14 किलोमीटर जो मेरे 30 मिनट दिखा रहा है, ये पौना घंटा भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो
और ये बीच में कहीं थम गया, क्योंकि इससे तो साइड लेना मुश्किल है इतनी पतली रोड पे। पागल, बीच में गाड़ी रोक दी है यार। उसमें ना मेरे को पिछले 10 मिनट से ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं सड़क पे अकेला ही चल रहा हूँ। कोई गाड़ी नहीं मिली, एक आधी बाइक क्रॉस हुई है बस। बस जी इतना रह गया, इतना दिख रहा है। अब बीच बीच में ना दिखना शुरू हो जाता है यार। इधर कोई दुकान होना, यहीं से कुछ सामान ले ले है। रुको, यही सड़क जाएगी आगे बेंसर को। ये हमने कर दी गाड़ी पार्क, ठीक है। एक लगी हुई है, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है, पीछे रूम्स हैं, आगे रिसेप्शन तो रोड पे से दिखती है। चलो चलते हैं, मिलते हैं। उधर वाले डिफरेंट है क्या कुछ, जो वो वाले हैं वो? हाँ, उसमें सर इसमें सिंगल बालकनी है, अच्छा, उसमें डबल है। तो धीरे धीरे आप फर्स्ट गियर पे चलते रहो, बीच बीच में कहीं सेकंड भी ले सकते हो। बाकी सब ठीक है, बस एक ही डर रहता है सामने से कुछ ना आ जाए, क्योंकि बहुत ही कम पैच है जहाँ पे 2 गाड़ियां क्रॉस कर सकती हैं।